हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं, बट मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए 2 दिन डिले हो गया व्लॉग। क्योंकि मैं सोची थी गला ठीक हो जाएगा तब डालूंगी, बट आज थोड़ा सा बेटर है अकॉर्डिंग टू 2 दिन पहले जो था। तो हम ये घर में प्रयास भी का नहीं है बैठने देगा। बर्थडे तुम क्या सोच 22 रहे हो? जुलाई का, हम उसके लिए लेने आ गए बाइक। तो यहाँ पे बाइक ट्रायल चल तेरे रहा पैर था इस पे नहीं और भाई आ। प्राइस का बहुत डिफरेंस था। हमने रोहिणी में भी पता किया और उत्तम नगर में भी पता किया। फिर फाइनली लेकिन हम जो लेके आए हैं वो हम लेके आए थे झंडे वालान से। तो यहाँ पे इसके डैडी लेके आ गए थे और मैं इसको ना चुपचाप नीचे लेके आई थी। सारांश गया था ट्यूशन, तो इसको पहले समझ में नहीं आया। इसने सोचा डैडी आ गए तो मैं छुप जाता हूँ, ये छुप गया। लेकिन फाइनली इसको ना एकदम आवाज़ आई अपनी बाइक की, ठीक है। तुरंत ही ये बाहर निकल के भाग गया और इसको देख के हो गई अलग सी खुशी कि हाँ भाई मेरी बाइक आ गई। और ये बाइक को ना पीपी बोलता है, तो ये बोलने लगा पीपी पीपी करके, मतलब खुश हो गया बहुत ज़्यादा। वॉइस इसकी इसलिए नहीं डाली मैंने क्योंकि ना उस टाइम पे बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। फिर हम इसको चलाते हुए अंदर अपार्टमेंट में चलाते हुए लेके आए और ये देखो कितने अच्छे से चल रहा था। रिमोट वाली थी ये, तो इसका एक्सेस हमारे हाथ में ही रहेगा। और इतने छोटे बच्चों के लिए रिमोट वाली ही बेस्ट होती है। लास्ट ईयर से लेना सोच रहे थे, पर लास्ट ईयर ना शॉपकीपर ने काफ़ी कुछ बोला था कि इतना छोटा बच्चा है तो चला नहीं पाएगा और बड़ा बच्चा है वो सेल्फ वाली मिलेगी। तो इस वाली कन्फ्यूज़न की वजह से लास्ट ईयर इसकी नहीं आ पाई थी, वरना हमें फ़र्स्ट बर्थडे पे ही लेनी थी। पर अच्छा हुआ हमने नहीं ली। फर्स्ट बर्थडे पे शायद ये इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता जितना ये अभी कर रहा है। अभी इसको काफ़ी कुछ पता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे मतलब क्या करते हैं, इसको काफ़ी कुछ पता चल गया है। और इसको ना बहुत ही ज़्यादा शौक है। जिस दिन हम देखने गए थे ना उस दिन भी ये बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि इसको लगा लेके क्यों नहीं चल रहे हैं। और हम सिर्फ पता करने गए थे, आइडिया लेने गए थे कि ये चला पाएगा अब या नहीं। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और हम इसको 20 को हम लेके आ गए थे और इसका बर्थडे जो था वो 22 का था। तो जैसे ही हमारे पास आया तो यहाँ पे ना थोड़ी नौटंकी कर रहा था चलाने में। चला चलू के फिर हमने इसको साइड पे रख दिया था। और सारांश नहीं था ना, तो इसको वो लग रहा था मेरा भाई का है, तो बार बार पूछ रहा था भाई का है, मम्मा भाई भाई। तो इसको भी ये नहीं पता था वो ट्यूशन जाता है। और इसको ट्यूशन का पता भी नहीं, मतलब ट्यूशन बोलना नहीं आता, स्कूल बोलना तो आता है। अभी अपने डैडी को ना इशारे कर रहा है कि मेरी पार्किंग में लगवा दो। फिर हमने करी इसकी बाइक की पूजा। तो मैंने फटाफट इसको टीका लगाया है, इसकी बाइक पे टीका लगाया। भाई घर पे कोई नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी लेके आओ। तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चे की बाइक की पूजा की, उसकी पूजा की और उसको माला पहनाई, फूल डाले और बहुत अच्छे से उसकी पूजा हमने पूरी करी। फिर थोड़ी सी चलाई और बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि भाई मेरे बच्चे का पहला व्हीकल था ये, तो लाइटर मुझे तो रह गया खुशी नीचे। होनी थी। फिर उसके बाद ये लिफ्ट में पापा बेटा आए दोनों ऊपर गन्नू। और आके फिर हमने इसको अंदर ले लिया और ये खुश हो गया। फिर हम अपना शाम को काम कर रहे थे, मुझे बेस बनाने थे और हस्बैंड हेल्प कर रहे थे। हस्बैंड ने मेरे हेल्प करने के लिए बर्तन वगैरह सारे क्लीन करे और मैं अपने केक में लगी हुई थी क्योंकि हमें 2 केक बनाने थे। वो आगे आपको पता चल जाएगा मुझे 2 केक क्यों बनाने थे। तो बेसिस बनाया था, सबसे पहले मैंने बेस बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारे बन चुके थे और काफ़ी सारे मुझे बनाने थे। यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं और ऐसे करते करते ना शाम के 7 बज गए थे। फिर हमने खाना वगैरह खाया और हम रात के बर्थडे की सेलिब्रेशन में लग गए, जो हमें नाइट सरप्राइज़ देना था। नाइट सरप्राइज़ के लिए मैंने एक छोटू सा केक बनाया था, ब्लूबेरी केक बनाया था। और ये ना मतलब 250 ग्राम से भी छोटा सा होता है, जो बेंटो केक साइज़ होता है ना, वही मैंने बनाना शुरू किया था। तो हमने सोचा था इसको मॉर्निंग सरप्राइज़ देंगे, जैसे कि होता है जब ये सो के उठेगा। बट सडनली भाई जब सोने को तैयार नहीं थे, जैसे कि इसको पता चल गया हो कि आज इसका बर्थडे है और इसको सोना नहीं है। फिर मैंने अपना केक वगैरह बनाया और इधर इसके डैडी ना बलून फुला थे। तो पहले हमने सोचा सिंपल सी डेकोरेशन करेंगे, इसका केक कटवा देते हैं। फिर मैंने कहा यार मॉर्निंग में अब ये सो रहा है तो मॉर्निंग में ऐसा ना हो कि ये जल्दी उठ जाए। कई बार ना बच्चा जल्दी उठ जाता है और उसका सरप्राइज़ हम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि रात में मुझे लेट हो रहा था केक बनाने में और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो बेस्ट है हम रात में डेकोरेशन करते हैं। हमने फटाफट से इसको और सारांश को अंदर कमरे में बंद किया और मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें फ़ोन देना पड़ा कि भाई फ़ोन से ही लगे रहेंगे अंदर। उसके बाद हमने इसको सरप्राइज़ दिया। हमने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई जो कि रील में इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख लेना। फिर मैंने केक बनाना शुरू किया, मतलब हम फिर रात में सो गए थे केक कट करके। देन मॉर्निंग उठी मैं और मॉर्निंग में ना उठते ही हमारा हो गया मूड ख़राब क्योंकि लाइट चली गई थी। और लाइट ना बहुत देर बाद आई थी। मेरे केक हो गए थे लेट क्योंकि ना लाइट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी,
इसीलिए मैं सो भी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे नींद की वजह से हम। फिर फाइनली मैंने ये वाला केक बनाया और ये मुझे सिंपल सा ही केक बनाना था ताकि काटने में पीसेस मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मुझे ये था कि काटने में इजी रहे उन लोगों को, ज़्यादा मतलब ऊपर जैसे ऊंचा या वो होता है ना टॉप, तो उसमें दिक्कत होती है टॉल केक्स में। तो मैंने ये नॉर्मल इसलिए बनाया था कि इससे कटिंग करने में ईजी रहेगा। मैंने ये बना दिया और सिंपल बनाया था। मैंने बना के ये रेडी कर दिया। फिर मैं उसके बाद ही जस्ट जो रात में केक कटना था वो बनाने लगी, क्योंकि वो भी बना के मुझे करना था। बहुत सारे काम फैल गए थे क्योंकि लाइट आते ही सबसे पहले मैंने चाय पी थी और चाय पीने के बाद मैं अपने काम में जुट गई थी। और बहुत सारे काम थे क्योंकि देखो डेकोरेशन करना था, डिस्ट्रीब्यूट जहाँ करना था वहाँ हमें जाना था, तो उस दिन के लिए हमारे पास बहुत सारे काम थे। तो फाइनली मैंने अपने केक वेक बनाने शुरू कर दिए थे। और मेरा काम ना इसीलिए हर बार बढ़ जाता है क्योंकि केक वगैरह का काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है मेरे लिए। फिर हम खाना इस बार हमें नहीं बनाना था घर पे क्योंकि बाहर से स्नैक्स पार्टी करनी थी हमने, तो स्नैक्स हम बाहर से लेके आ गए थे। और जो डिनर करना था हमें, हम लोगों ने वो बाहर जाके किया था रात में। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने अपना काम ख़त्म किया। फिर हम जहाँ पे जाना था उसके लिए हम रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने पहनी थी ये वाली ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो कि मैंने आपको दिखाई थी इंस्टाग्राम पे। देन अंदर बैठे हुए हैं सब लोग, मतलब हस्बैंड बच्चे, वो अपना सामान रख रहे हैं। इधर मैंने सामान रख रही थी काउंट करके, क्योंकि उन्होंने ना हमें बोला था 37 बच्चे हैं वहाँ पे, तो मैं 37 की जगह मैंने 40 चीज़ें रख ली थी, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा रख ली थी। ऊपर से यार मेरे भी बच्चे थे, अगर जब मैं वहाँ सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो मेरे बच्चे भी तो खाएंगे, तो मैंने वहाँ पे ना एक्स्ट्रा कुछ 3 रख लिया था। और केक तो मैंने 2 kg का बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हमने उठाई और पैक करके, मतलब काउंट करके हमने रख ली, क्योंकि जो घर पर बच्चे आने थे शाम को उनके लिए भी सेम चीज़ें लाए थे, तो वो हमने ऑलरेडी साइड कर दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये अच्छे से पैक किया। इतने में हस्बैंड ने कैब बुक की, तब तक कैब आ रही थी, तो हमने फटाफट अपना सारी चीज़ें पैक कर ली थी। अब यहाँ पे ना हमें लेट हो गया था क्योंकि हमें निकलना था वैसे 3:30 और हम 4:30 बजे यहाँ से निकले थे। 4:30 भी क्या, 4:45 ही हो गए थे हमें जाते जाते, तो लेट हो गए थे हम। इसीलिए मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हुआ हर चीज़ में, क्योंकि सुबह केक बनाने में लेट हुआ और अभी मेरा जो फाइनल केक था ना वो रेडी भी नहीं था पूरा, उसकी फ़ाइनल कोटिंग अच्छे से नहीं हुई थी। जैसा केक मुझे बनाना था इस बार वो नहीं बन पाया था, इसीलिए गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग निकलने लगे। यहाँ पे भी टाइमिंग का वो फिक्स था कि बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह जाना था, तो हमें एक टाइमली यहाँ पे पहुँचना था। फिर हमारा गुन्नू आ गया था। यहाँ पे गुन्नू ने ये वाली ड्रेस पहनी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी, उसके शूज़ और ये ड्रेस ना अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे गुन्नू ने आपको हाय हेलो करी और अभी दोबारा आपका हेलो कर रहा है। हमारी कैब आ गई थी और हम कैब में बैठ गए थे। और बर्थडे बॉय लग रहा था मस्त, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और आप सब कमेंट में हैप्पी बर्थडे अगेन बोल देना। वैसे तो इसका बर्थडे निकल चुका है, बट आप इसको विश कर देना। फिर हम लोग निकल गए थे। वहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो ये उसका नाम था। अगर आप में से भी कोई जाना चाहता है तो आप अपने बच्चों के बर्थडे पे या अपने किसी स्पेशल ओकेज़न में यहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर हम अंदर पहुँच गए थे, तो ये उनका ऑफिस था जहाँ पे जिन मैम से मेरी बात हो रही थी वो यहीं पे ही होती है। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल लिखा होता है, कितने बच्चे हैं, कितने न्यू बच्चे हैं, कितने लोग बच्चे यहाँ पे चले गए या चलो फिर से बोल रहे हैं, वो मेरे लिए था या इसके लिए। छोड़, ब्लॉग ना जाएगा मेरा, छोड़। मोहिनी रोटी बांटो आप। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ।
बस करो दीदी, पूरा वीडियो क्लिप बना डालो क्या? ब्लॉग बना दिया दीदी। दीदी हाय करो, हाय 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 करो, कुंभ के मेले में पिछड़ गए थे, हाय करो, हाय करो। वेरी गुड। सीधे हाथ से करो, सीधे हाथ से। इस वाले हैंड से, इस वाले से। अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार आओगे मामू, अभी आना, अभी मतलब अभी भाग कर आना, अगली बार आना, ठीक है? चले गुन्नू, चले। इसकी गन का गन। और ये बाइक की वजह से इस बार एक भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी नहीं था। इवन इसने डेकोरेशन भी ना, सारे बलून नीचे उतरे जा रहे थे, लेट हो गए थे हम इतने ज़्यादा ना, और बच्चे सारे परेशान हो रहे थे। फिर हमने ना ज़्यादा डेकोरेशन का पछड़ा ही नहीं पाला, और ऊपर से जो ये लगा हुआ था ना पीछे पैनल, वो वही अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो ऐसे केक कटवा देते हैं। फाइनली हमने इसका केक कटवाया, और ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस पर केक काटने में ना। इसने केक खाया क्योंकि सिर्फ इसको अपनी पीपी दिख रही थी, हर थोड़ी देर में पीपी पीपी पीपी। फिर फाइनली इसने केक भी ना बाइक से ही काटा था। भाई बच्चों का ना यही होता है, मतलब इसने मुझे ना इस बार इतना परेशान कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया था। सुरभि और मैंने मिलके मतलब कोशिश की डेकोरेशन वगैरह अच्छे से कर दे, बट ना बहुत होच पोच हो गई थी। फिर मैंने कहा यार फाइनली कोई बात नहीं, बच्चे परेशान। खींचूंगी मैं तो। सेट कर दिया। रायता रायता ये और ये चुम नान है, ये पनीर नान है, देखो खड़े हुए इसमें इसे हाँ ये बता दो सही, ये खाएगा ये चाहिए भैया इसको, रोटी चाहिए, भूख लगी। ये प्याज, ये क्या आया अरे रुक जा ये कोई दो भाई, कोई दो। खाओ भाई, स्टार्ट करो यार, छोड़ो।